नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला। आज बात कर रहे हूं पालघर के उन साधुओं की हत्या के बारे में जिन्हें निर्ममता से पुलिस की मौजूदगी में मार दिया गया था। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और उन तमाम चीजों को जो कि उन साधुओं को बचा सकते थे। उस दिन वहां सिर्फ साधु नहीं मरे थे, इस देश से पुलिस पर से भरोसा मरा था। इस देश से संविधान से भरोसा खत्म हुआ था। इस देश से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री की अस्मिता खत्म हुई थी, क्योंकि हत्या के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो बयान दे रहे थे वो निंदास्पद था। लेकिन आज मैं ये बात कर रहा हूं कि उस हत्याकांड में सरकार की लापरवाही और सरकार द्वारा जांच कराई जा रही सीआईडी, जो स्टेट पुलिस है, स्टेट सीआईडी है, उसने चार्जशीट नहीं फाइल की, जिसके चलते 20 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई। दरअसल होता यह है कि 90 दिनों में अगर एफआईआर और एफआईआर के बाद चार्जशीट 90 दिनों में फाइल नहीं की जाती तो ऐसे में उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर आरोपियों को होता है और वो आरोपी उसी बिना पर कोर्ट से वो जमानत ले सकते हैं और वो छूट सकते हैं। यहां तक कि इस केस में भी सबूत ना मिलने का आधार बनाकर चार्जशीट की इस देरी में सबूत ना मिलने के आधार बनाकर वो आरोपी जो है अपने आप को बचा भी सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार या सीआईडी ने यह काम क्यों किया। महाराष्ट्र सरकार पहले दिन से ही सवालों के घेरे में थी कि आखिर उन साधुओं की हत्या इतनी निर्ममता से पुलिस की मौजूदगी में कैसे हुई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बयान आया था कि उन साधुओं की हत्या एक संदेह, जो वहां पर एक कहा जाए कि एक अफवाह थी और उस अफवाह के चलते हुई थी। अगर अफवाह की भी बात अगर सही मानी जाए तो अफवाह की जांच कौन करता, तो महाराष्ट्र पुलिस करती। और महाराष्ट्र पुलिस वहां मौजूद थी तो क्या वहां के गांव के लोगों को महाराष्ट्र पुलिस पर भी भरोसा नहीं था कि वो अफवाह या वहां पर फैले जिस तरह से आक्रोश था, जन आक्रोश था, उसे बचाया जा सके। फिलहाल एमवी जवाले की जो बेंच है डहाणू हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में, डहाणू सेशन कोर्ट से इन 20 आरोपियों को जमानत मिली है। और इस जमानत के साथ साथ जो है ये एक बात साफ हो गई कि महाराष्ट्र सरकार संतों की हत्या के मामले में लापरवाही बरत रही है और सीधे सीधे तौर पर उन हत्यारों को बचाने में लगी है। हालांकि यह वाकया जो है शुरुआत हत्या के साथ ही शुरू हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री लगातार हत्यारों के पक्ष में बात करते रहे हैं। उन्होंने हत्या के साथ ही उन साधुओं की, जो साधु अपनी समर्पण के लिए जाने जाते हैं, जो संत समाज के लिए समर्पित माने जाते हैं, जिन संतों की कोई जात, कोई पात, जो कोई पंथ नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, वो एक पंथ को मानते हुए वो सीधे सीधे तौर पर देश, समाज और इस मिट्टी के लिए काम करते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम को मानकर काम करते हैं। उन संतों की हत्या को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मानते हैं कि हत्यारों ने जो हत्या की है और जो साधु है एक ही बिरादरी के थे। हो सकता है उनका मानना हो कि वो हिंदू मुस्लिम या दूसरी ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस मामले में उन्होंने ये पूरी बात कही थी, वो सीधे सीधे तौर पर हत्यारों को फायदा पहुंचाने वाली थी। हालांकि लगातार ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग होती रही है। सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ ये होता रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में संतों के हत्यारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी
चार्जशीट ना फाइल करने और उनमें से 20 लोगों को जमानत मिल जाने से जो ये संदेह था, जो ये शक था, जो लोगों का मानना था कि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले पर लिपापोती करेंगे, वही निकलकर सामने आया है। सीआईडी यानी महाराष्ट्र पुलिस का ही हिस्सा है, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय का ही हिस्सा है। उनके चार्जशीट न फाइल करने का एक और बड़ा कारण हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी, जो पुलिस उन संतों के साथ थी, उन संतों, पुलिस के आने से पहले संतों को एक कमरे में सुरक्षित रखा गया था और वहां से निकालकर पुलिस ने उन हत्यारी भीड़ को सौंप दिया था, जहां पे डंडों से, लाठी से, पत्थर से, रॉड से, अलग अलग हथियारों से लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और वो निर्मम हत्या थी। हालांकि कई ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए थे। उस वीडियो में, पुलिस के आने से पहले जो वीडियो बने थे, उसमें उनकी गाड़ी को पलट दिया गया था, लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे और पत्थर बरसाने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा था बार बार कि संत मर गए हैं कि नहीं, उन संतों की हत्या हो गई है कि नहीं। और जब उनको हत्यारों को पता चलता था कि उनकी जान नहीं गई है, तो ऐसे में फिर से एक बार उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। उन संतों की अगर बात करूं, उन दो संतों के साथ साथ उनका एक ड्राइवर था, महाराष्ट्र का रहवासी था, वो लेकर उन्हें गुजरात जा रहा था, जहां पे उन संतों के एक संत, उनका निधन हुआ था और उनके अंतिम क्रियाकलाप में हिस्सा लेने के लिए वो संत वहां जा रहे थे और जहां उनकी बड़ी निर्ममता से भीड़ ने उनकी हत्या कर दी और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन जिस तरीके से 167(2) के तहत उन्हें जमानत मिली है, डहाणू कोर्ट से जमानत मिली है, उसमें सीधे सीधे तौर पर सरकार पर उंगली उठती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी पर उंगली उठती है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उंगली उठती है कि आखिर उन्हें भगवा से इतनी नफरत क्यों है। भगवा की उनकी यह नफरत आखिर यह बताती है कि उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पर, सीआईडी पर दबाव नहीं रखा और जिसका सीधा सीधा फायदा हत्यारों को हुआ। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है कि उन हत्यारों को बचाने के लिए क्या सिर्फ हत्यारों का नाम खानापूर्ति के लिए रखा गया था? क्योंकि कई पुख्ता सबूत थे, कई वीडियो थे, वीडियोग्राफी के आधार पर हत्यारों की शिनाख्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके बावजूद वहां पर जिस तरीके से सीआईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल अब तक नहीं की है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि सीआईडी ने महाराष्ट्र सरकार बचा रही है या वो अपने पुलिस वालों को बचा रही है। तो अब अगर इस मामले में न्याय चाहिए तो हमें एक बार फिर, जिस तरीके से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में बिहार में एफआईआर दर्ज कर और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके बाद राज्य सरकार ने यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया है, ऐसे में इन संतों के मामले में भी अगर न्याय चाहिए तो ऐसे में जो संत थे, वो संत उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, गुजरात सीमा से लौटे थे, ऐसे में 3 अलग अलग राज्यों से उनका संबंध था, तो उन्हें इन 3 राज्यों में कहीं भी एफआईआर दर्ज कर वहां से ये मामले की जांच हो और ये मामला या सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, तभी इस मामले में न्याय मिलेगा। नहीं तो भगवा और चंदनधारियों के साथ जो नफरत, जो वहां पर जो वैमनस्यता निकलकर सामने आई थी, क्योंकि वो हत्या ना किसी संदेह के दायरे में हुई थी, ना किसी और कारण से, वो हत्या सीधे सीधे तौर पे बताती है भगवा से नफरत और तिलक से नफरत करने वालों ने वो हत्या की थी और उन हत्या के लिए वही जिम्मेदार है और सरकार उन्हीं को बचाने में लगी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।